साथियों, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की ताज़ा खबरों के साथ आज के अखबारों की मुख्य सुर्खियों के साथ तमाम देश दुनिया की खबरें, शिक्षा व तमाम छोटी बड़ी भर्तियों से संबंधित आज की खबरें। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज की जो मुख्य खबरें हैं अखबारों की तमाम सुर्खियों के साथ हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। हरियाणा के मुख्य सचिव ने ई ऑफिस के लिए लॉन्च किया ई लर्निंग पोर्टल। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये हरियाणा के मुख्य सचिव और ऑफिस में ई लर्निंग पोर्टल का ये उद्घाटन कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आज ख़त्म होंगी 12वीं सीबीएसई की परीक्षाएं। सीबीएसई की जो परीक्षाएं चल रही हैं वो अब आज ख़त्म हो जाएंगी और मई में जारी होगा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम। परीक्षाओं के संग कॉपियों की भी जांच की जाएगी, ये इन्होंने क्लियर कर दिया है कि मई तक इनका रिजल्ट आ जाएगा। और अजमेर से ये राजस्थान के एक अखबार से हमें ये न्यूज़ मिली है। और 10वीं और 12वीं की जो सीबीएसई में बच्चे हैं उनका रिजल्ट मई में आएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सफाई कर्मियों ने विधायक के समक्ष रखी मांग। जो सफाई कर्मचारी हैं और 7 साल के लंबे इंतजार से अपनी सेवाएं दे रहे थे, तो उनको दुरुस्त करने पर 24 अस्थायी कर्मचारियों को हटा दिया गया था। उन्होंने अपनी मांगों को अब विधायक के सामने रखा और विधायक जी ने उनको आश्वासन दिया है कि वो उनको दोबारा नौकरी पर लगा लिया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जो आज की अगली खबर है, पुरानी पेंशन के लिए बीजेपी के जिला अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। ये जो पुरानी पेंशन से संबंधित ये कर्मचारी हैं और बीच में बीजेपी जिला अध्यक्ष हैं, नूंह के जिला अध्यक्ष हैं श्री सुरेंद्र पिंटू जी। इनके सामने इन्होंने अपनी समस्या रखी और बताया कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। निजी स्कूलों में खुली किताबों की दुकानें, संचालक मनमाने पैसे कर रहे हैं वसूल। शिक्षा निदेशालय के नियमों की अनदेखी, महंगी किताबें खरीदने को मजबूर अभिभावक। तो ये भी एक सोशल इशू है। जो निजी स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, उन पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए बहुत महंगी किताबें खरीदनी पड़ी और उन्होंने निजी प्रकाशक की किताबें लगाई हुई हैं। तो हम सरकार से अनुरोध करें कि थोड़ा सा इस ओर भी आप अपना ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जो नवचयनित तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को ज्वाइन कराने के लिए 5 साल से कम अनुभव वाले कच्चे कर्मचारियों को हटाया जाएगा। जो हरियाणा सरकार के कर्मचारी हैं, 5 साल से कम का अनुभव रखते हैं, तो उनको सरकार हटाने जा रही है और 5 साल से अधिक सेवा वाले कच्चे कर्मचारियों को अन्य रिक्त पदों पर समायोजित किया जाएगा, ऐसी ये न्यूज़ है। तो ये जो एचकेआर से या फिर किसी और सोर्स से काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों के लिए थोड़ी दुख भरी खबर है कि उनको हटा दिया जाएगा और जो अभी नए ज्वाइन हुए हैं उन तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को उनको उनके डिपार्टमेंट में ज्वाइन करा दिया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पद उपलब्ध नहीं हुए तो 5 साल से कम अनुभव वाले कच्चे कर्मी हटेंगे, ये वही खबर है। चलते हैं अगली खबर। पद उपलब्ध नहीं हुए तो 5 साल से कम अनुभव वाले कच्चे कर्मचारी हटेंगे। नवचयनित तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को ज्वाइन कराने के लिए 5 साल से कम अनुभव वाले कर्मचारी हटेंगे। चलते हैं। गर्मी की छुट्टियों से पहले सीईटी कराने की तैयारी, खामियां दूर करने में जुटा आयोग। 7 दिन पहले 2300 केंद्रों पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। तो ये बहुत अच्छी खबर है। जो बच्चे सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक गुड न्यूज़ है और वो बच्चे सीईटी की तैयारी के साथ साथ अपनी तैयारी को जोर शोरों से कर दें। गर्मियों की छुट्टियों से पहले यानी जून से पहले हरियाणा सरकार सीईटी कराने का मूड में दिख रही है और लगभग 2300 केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगवा चुकी है। 15 मई के आसपास कराया जा सकता है सीईटी। तो जो बच्चे सीईटी की तैयारी कर रहे हैं वो अपने सीईटी की तैयारी और ज़ोरों से कर दें। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा का आज अंतिम पर्चा। तो
जो इसके सीबीएसई के एग्ज़ाम चल रहे थे उनका आज आखिरी पेपर है। और उसके बाद जैसा कि हमने पहले बताया कि आपको इसका रिजल्ट मई में आएगा। 12वीं और 10वीं और 12वीं का रिजल्ट है जो वो मई में रिजल्ट आ जाएगा। खुद को परखें। कार्टोसैट 3 किस तरह का उपग्रह है? तो इनके जो ये 3 क्वेश्चन आते हैं आपकी सेवा में हम लेकर हाजिर हो जाते हैं। उसी से हम आपको बताते हैं कि इसका आंसर ए है। कार्टोसैट 3 किस तरह का उपग्रह है? वो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, पार्वती सेकंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, आपको बता देते हैं। और इससे अगला है जो सरहुल त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये झारखंड राज्य में मनाया जाता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो पिंक मून से संबंधित कुछ ये तथ्य दिए गए हैं और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको आप हमारी वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। ये आपको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा आपको। RSMSSB ने जारी किया विज्ञापन। तो जो राजस्थान बोर्ड है उसने विज्ञापन जारी किया है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 120 पद और NMRC में अवसर पद 21 पद हैं। इस प्रकार से आप इनको देख सकते हो। दिल्ली जल बोर्ड में भी कुछ वैकेंसियां हैं, इनको देख सकते हो आप। और पदों से संबंधित इनकी योग्यता और इनके आवेदन का फार्म और अंतिम तिथि और जो आपको वेतनमान जो दिया जाएगा वो सभी खबरें इनमें दी गई हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ सकते हो। चलते हैं अगली खबर की तरफ। एक साथ दी परीक्षा फिर भी 1.5 साल हो गए जूनियर। देर से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के कारण प्रमोशन के साथ वेतन भत्तों पर भी असर। तो ये प्रयागराज यानी यूपी के LT ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता के पदों पर अवशेष श्रेष्ठता सूची में चयनित 520 अभ्यर्थियों की नियुक्ति में देर होने के कारण उन्हें अन्य चयनित पदों में अभ्यर्थियों से 1.5 साल जूनियर हो गए। हैदराबाद की सबसे बड़ी हार। तो जो IPL चल रहा है, IPL से संबंधित हैदराबाद की सबसे बड़ी हार। वेंकटेश अय्यर ने पारी ने केकेआर को दिलाई 80 रन से जीत। सनराइजर हैदराबाद की तीसरी पराजय। अय्यर रघुवंशी ने जड़े अर्धशतक। वरुण और वैभव ने 3-3 विकेट चटकाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। निजी स्कूलों की मनमानी के आगे हारे अभिभावक और बच्चे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश न देने पर अपनाए जा रहे कई तरह से हथकंडे। तो हम थोड़ा सा सरकार का इस तरफ ध्यान दिलाने के चाहते हैं को जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE और RTE है, राइट टू एजुकेशन, 1 से 8 तक फ्री एजुकेशन। तो इस तरीके से उनको एडमिशन फ्री किया कर रखा है जो सरकार ने। तो जो प्राइवेट संस्था हैं वो अपने मनमाने तरीके से अभिभावकों से एडमिशन फीस वगैरह वसूल रहे हैं। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पर रात 2:40 पर मुहर। लोकसभा में गृहमंत्री शाह ने कहा सामान्य स्थिति वापस लाने के हर संभव कदम उठाएं। पिछली सरकारों में मणिपुर जल रहा था, न PM गए न ही गृह मंत्री। 2900 बीएड कॉलेजों की मान्यता पर तलवार। एक ये बीएड कॉलेजों से संबंधित जो बीएड कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए ये एक चौंका देने वाला फैसला है जो तो अगर ये न्यूज़ उनसे संबंधित है तो अपने कॉलेज की जो मान्यता है उसको जांच ले, परख लें और तब अपना एडमिशन लें। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दुनिया भर में अमेरिका पारस्परिक टैरिफ की निंदा। कई देश करेंगे जवाबी कार्रवाई। चीन EU बोले अपने हितों की रक्षा करेंगे। मित्र देशों ने भी कहा यह कदम दोस्ती जैसा नहीं। वाहनों के दाम बढ़ने से अमेरिकी नागरिकों को अब $30 अरब से अधिक का नुकसान। नौकरी के बदले नकद पैसा लेने का मामला सुप्रीम कोर्ट ने भी की। पश्चिमी बंगाल में 25,700
53 शिक्षकों व कर्मियों की नियुक्तियां निरस्त। तो जो सुप्रीम कोर्ट में 25,753 शिक्षक थे और उनकी हाई कोर्ट ने इनको हटाने का आदेश दिया था। तो जो ममता सरकार थी वो सुप्रीम कोर्ट में गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इन टीचरों को हटाने का साफ आदेश दे दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इन टीचरों के लिए बहुत बुरी खबर है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चीन ने कब्जाई 4,000 वर्ग किलोमीटर जमीन, टैरिफ से तबाह होगी अर्थव्यवस्था। राहुल, नेता प्रतिपक्ष का केंद्र सरकार पर निशाना, विदेशी शक्तियों के सामने झुकने की आदत। अनुराग ठाकुर का पलटवार, भारतीय भूभाग पर सबसे बड़ा अतिक्रमण तो नेहरू के समय। अगली खबर, 9 से लागू होगा अमेरिका का 27% टैरिफ, चुनौती के बीच भारत के लिए मौके भी। बीएड की फर्जी डिग्री लगाकर 15 साल से नौकरी कर रही शिक्षिका बर्खास्त। कितनी बड़ी ये फर्जीवाड़ा चल रहा है कि एक फर्जी डिग्री लगाकर एक शिक्षिका ने 15 साल तक नौकरी की और अब वो जाके उसको बर्खास्त किया जा रहा है। तो ये हमारी सरकारों और हमारे शासन के प्रति और जो कॉलेज हैं, कॉलेज के प्रति उनके सख्त एक्शन लेना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूँ। खुद को जिंदा साबित करने की जंग में थमी 19 करोड़ की मालकिन की सांसें। ये एक अपने आप में ही चटपटी खबर है कि ये जो माँ हैं ये खुद को अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए हमने बार बार कोर्ट के और कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाए और वो 19 करोड़ की मालकिन थी। अब उनका मथुरा में 26 साल पहले माई के पक्ष ने 58 वर्षीय विद्या देवी को दिखा दिया था मृत। अब उसका डेथ हो गई है। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी बोर्ड मार्कशीट की मूल प्रतियां पर बनी डिजाइन फोटोकॉपी में गायब। यूपी बोर्ड के अंक पत्र सह प्रमाण पत्र में शामिल किए गए कई नए फीचर। धूप पड़ते ही दिखने लगेगा लोगो, लेमिनेशन की नहीं पड़ेगी जरूरत। विवादित ढांचा घोषित करने की मांग खारिज हो। 400 वर्षों से ही शाही ईदगाह मुस्लिम पक्ष, बिना राधा अधूरे हैं श्याम, बनाए पक्षकार हिंदू पक्ष। हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 6 मई को। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी टैरिफ की चुनौतियों के बीच अवसर की तलाश। क्या भूमाफिया बन गया वक्फ बोर्ड? योगी का तीखा सवाल। सीएम ने कहा प्रदेश में नहीं चलने देंगे माफियागिरी। महाकुंभ स्थल को बताया वक्फ की जमीन, पीएम ने लगाई लगाम। आतंकवाद से जंग व स्वतंत्र हिंद प्रशांत के लिए भारत थाईलैंड एकजुट। मोदी, थाई पीएम सिनावात्रा से मुलाकात में पर्यटन, व्यापार, निवेश समेत कई फरार। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आतंकवाद से जंग व स्वतंत्र हिंद प्रशांत के लिए भारत थाईलैंड एकजुट। मोदी। चलते हैं अगली खबर। गर्मी की छुट्टियों से पहले सीईटी कराने की तैयारी, खामियां दूर करने में जुटा आयोग। 7 दिन पहले 2300 केंद्रों पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। ये आपको हम बता चुके हैं पहले ही। मॉडल संस्कृति स्कूलों में पहली कक्षा में केवल अंग्रेजी माध्यम में होगी पढ़ाई। तो पेरेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, तो अब जो मॉडल संस्कृति स्कूल हैं, सरकार ने उनके लिए उनके बच्चों के आसपास के जो बच्चे पढ़ते हैं और जो प्राइवेट स्कूलों में अंग्रेजी में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनके पास बजट नहीं है, तो ये एक सरकार की बहुत अच्छी मुहिम और बहुत अच्छी पहल है कि अब उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई करेंगे। केवल इंग्लिश मीडियम भाषा में ही उनको पढ़ाया जाएगा। मॉडल संस्कृति स्कूलों में पहली कक्षा में केवल अंग्रेजी माध्यम में होगी पढ़ाई। तो आज की ये थी खबरें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आएंगे। अगर किसी को कोई खबर विस्तार से पढ़नी है तो वो हमारी वीडियो को पॉज कर पढ़ सकता है। और साथ साथ में एक छोटी सी आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर आपको हमारी वीडियो मिलती रहें और सबसे पहले आपको न्यूज़ आज की ताज़ा खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।